बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 8 यूनिट नंबर 5 सीक्वेंस एंड अलजेब्रा, इसकी लर्निंग चेक 5.6 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले जो है वो रिसीव हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटीज़ कहते हैं फॉर्मूले को, और यहाँ इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला इस्तेमाल होना वो है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और दूसरा फॉर्मूला जो नेगेटिव साइन के लिए है वो है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब इसका जो पहला पार्ट है वो है 2a प्लस 1 का होल क्यूब। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर सेंटर में प्लस है तो आपने प्लस वाला फॉर्मूला लगा देना है, और वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब a का मतलब है आपकी पहली टर्म यानी 2a और b का मतलब 1। तो जहाँ a आता है वहाँ पे हमने 2a लिख दिया है जो कि पहली टर्म है, और b की जगह पे हमने 1 लिखा है क्योंकि b जो है वो हमारे यहाँ पे 1 के बराबर है जो b वाली टर्म है। बहरहाल 2a का क्यूब आता है 8a क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस इन तीन टर्म्स को पहले हमने मल्टीप्लाई किया। देखें 3 2 टाइम्स 6, 6 1 टाइम्स 6 और साथ में a, और ये ब्रैकेट अभी एज इट इज़ लिखी है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी चीज़ एज इट इज़ लिख दी। अब 6a को 2a से मल्टीप्लाई करें, 2 6 टाइम्स 12 a इंटू a स्क्वायर प्लस 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 6a को 1 से करें तो 6a। पार्ट बी है p प्लस 1 ओवर p ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से जो a यानी पहली टर्म है वहाँ पे a की जगह पे हमने p लिख दिया, और जो दूसरी टर्म है वो 1 ओवर p वहाँ लिख दिया। तो ये यहाँ पे हमारे पास p का क्यूब p क्यूब प्लस 1 ओवर p क्यूब आ जाएगा 1 ओवर p का होल क्यूब, और आगे ये जो p है और ये p कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट है ये भी एज इट इज़ लिखी है 3 1 टाइम्स 3। अब हमने क्या करना है, ये जो p क्यूब और प्लस 1 ओवर p क्यूब ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 को p से करें तो 3p प्लस 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 3 1 टाइम्स 3 और नीचे p। सी पार्ट है x प्लस वाई ओवर 3 का होल क्यूब। तो a वाली टर्म यहाँ पे जो पहली टर्म है वो x है और b वाली y ओवर क्यूब 3 है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब यहाँ पे हमने x का क्यूब x क्यूब ब्रैकेट ओपन कर दी प्लस y का क्यूब y क्यूब और नीचे 3 का क्यूब 27, 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा xy। ये हमने बाहर लिख दिया और ब्रैकेट एज इट इज़ लिखी है अभी। नेक्स्ट स्टेप में इस xy को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी दोनों चीज़ें एज इट इज़ लिख दी। अब xy को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y प्लस प्लस प्लस, और xy को y से करें तो ये हो जाएगा xy स्क्वायर, और नीचे कौन सा नंबर है 3। तो ये इसका आंसर है। डी वाला पार्ट है x माइनस 3y का होल क्यूब। तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। देखिए मैं पढ़ फॉर्मूला रहा हूँ, लेकिन हमने क्या करना है उस हिसाब से जहाँ पे a आ रहा है तो पहली टर्म लिख देनी, b की जगह दूसरी टर्म जो 3y है वो लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा x क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब माइनस 3x 3y इंटू x माइनस 3y। बहरहाल x का क्यूब x क्यूब माइनस 3y का क्यूब 27y क्यूब माइनस 3 3 टाइम्स 9, और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें तो 9xy, और ये ब्रैकेट अभी एज इट इज़ रहने दें। इसको नेक्स्ट टर्म में हम मल्टीप्लाई करके तो ओपन कर लेंगे। तो ये x क्यूब आ गया माइनस 27y क्यूब वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे आप 9xy को x से करें तो ये आ जाता है 9x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस, साइन लाजमी पढ़ना है अपने। और अब 9xy को 3y से करते हैं, 3 9 टाइम्स 27, और ये आ जाता है xy को y से करें तो xy स्क्वायर। ई पार्ट है 6x प्लस 11y का होल क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये आ गया 6x, ये 11y b की जगह आ गया। इसी तरह हमने जहाँ a है वहाँ पे 6x और जहाँ b की जगह बनती है ब्रैकेट में वहाँ पे 11y लिख दिया। 6x का क्यूब होता है 6 का क्यूब 216, x का क्यूब x क्यूब प्लस 11 का क्यूब 1331 और y का क्यूब y क्यूब प्लस इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दें। 3 6 टाइम्स 18, 18 इंटू 11 198,
और साथ में अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, वेरिएबल आ जाएंगे एक्स वाई, और आगे जो ब्रैकेट है उसको एज इट इज़ लिख दें। इस ब्रैकेट को नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे। 216 एक्स क्यूब एज इट इज़, 1331 वाई क्यूब एज इट इज़। अब यहाँ पे 198 एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें 6x से। देखिए 198 को 6 से करें तो 1188, एक्स को x से किया एक्स स्क्वायर साथ में y प्लस 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 198 को 11 से करें तो 2178, और साथ में एक्स वाई को y से करें हम तो y की पावर 2 हो जाएगी और x 1 आ जाएगा। पार्ट एफ है हमारे पास 3a माइनस 5b क्यूब, तो नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब पहली टर्म है 3a, दूसरी टर्म है 5b, यहाँ पे फिर से पहली टर्म 3a फिर 5b, फिर पहली टर्म 3a और फिर दूसरी टर्म 5b। 3a का क्यूब होता है 27a क्यूब, 5b का क्यूब होगा 125b क्यूब। अब इन तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, 3 बार 9 और 9 को 5 से करें तो 45, साथ में a और b भी आ जाएगा। अगली ब्रैकेट आपने पूरी ऐसे ही लिखनी है, उसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे। ये ऐसे ही आ गई दोनों टर्म्स पहली वाली। अब यहाँ पे 45 3 टाइम्स 135, साथ में a b को a से करें, देखिए a 2 हो गए और b 1 हो गया, तो ये आ गया a स्क्वायर b। अब माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 45 को 5 से करें 225, और साथ में a b को b से करें तो a b स्क्वायर हो जाएगा। जी पार्ट है 2q माइनस 1/2q का होल क्यूब। इस क्वेश्चन में जो है वो बुक में मिस्टेक है, आपने इसको करेक्ट कर लेना है। बुक पे यहाँ पे q जो है वो ऊपर दिया हुआ है, ये ऊपर नहीं है, ये 2 के साथ नीचे है, तो ये आ जाएगा 2q माइनस 1/2q का होल क्यूब। ये क्यों नहीं आता ऊपर, तो फॉर्मूला लगा लें a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो पहली टर्म 2q, दूसरी टर्म 1/2q, फिर पहली टर्म 2q 1/2q जो है दूसरी टर्म, फिर 2q माइनस 1/2q। ये 2q और ये 2q कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 टाइम्स 3। इससे पहले 2q का क्यूब 8q क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1, और नीचे 2q का क्यूब 8q क्यूब, और आगे ये जो ब्रैकेट थी 3 के आगे अभी हमने एज इट इज़ लिखी है, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 8q क्यूब ऐसे आ गया, माइनस 1/8q क्यूब ऐसे आ गया, माइनस 3 2 टाइम्स 6, साथ में q माइनस माइनस प्लस 3 1 टाइम्स 3, और नीचे 2q जो है एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। 2 माइनस t का होल क्यूब पार्ट एच है। फॉर्मूला लगा ले a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। 2 का क्यूब 8 होता है, t का क्यूब t क्यूब माइनस 3 2 टाइम्स 6 6 इंटू t 6t, और आगे दूसरी ब्रैकेट जो है वो पूरी एज इट इज़ लिखी है, उसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। 6t को 2 से करें माइनस 12t, और माइनस माइनस प्लस होता है, 6t को t से करें, t कितने हो गए 2 हो गए, तो लिख देंगे 6t स्क्वायर। आई वाला पार्ट है 3 + 4m का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। 3 का क्यूब 27, 4m का क्यूब 64m क्यूब। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 3 3 बार 9, 9 4 बार 36, और साथ में m, और आगे जो ब्रैकेट है उसको भी ऐसे लिखे, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे। अब 36m को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें तो 108m, फिर 36m को 4m से करें तो 144m स्क्वायर। पीछे जो दो टर्म्स थी उसको एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये लास्ट वाला हमारा आंसर आ गया। ये वाला पार्ट है 1/z प्लस 4 का होल क्यूब, प्लस है दरमियान में, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया। a यहाँ पे है 1/z का होल क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 होता है, नीचे वाले z का क्यूब z क्यूब, प्लस 4 का क्यूब होता है 64, और यहाँ पे 3 4 टाइम्स 12 ऊपर आ गया, और नीचे क्या है z। आगे ब्रैकेट पूरी एज इट इज़ लिखेंगे, उसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करके तो ओपन करेंगे। 1/z क्यूब प्लस 64 एज इट इज़ आ गया। अब 12/z को मल्टीप्लाई कर दे 1/z से, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से करें, नीचे वाले को नीचे वाले से। 12 एक बार 12, और नीचे z को z से करें तो z स्क्वायर, फिर प्लस 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 12 को 4 से करें 48 48, और नीचे कौन सा लेटर इसके z। के पार्ट है m-12n का होल क्यूब, तो फॉर्मूला लगा लेंगे, नेगेटिव साइन है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। a की जगह पे m आ जाएगा, b की जगह 12n हमने फिल कर दिया। अब m का क्यूब होता है m क्यूब, 12 का क्यूब 1728, n का क्यूब n क्यूब माइनस 12 3 बार 36, और m n को मल्टीप्लाई कर दे तो m n आ जाएगा। और दूसरी ब्रैकेट एज इट इज़ लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे। m क्यूब एज इट इज़, ये भी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब 36 mn को m से करें तो ये आ जाता है 36 m स्क्वायर n, माइनस माइनस प्लस 36 को 12 से करें 432, साथ में mn को n से करें तो mn स्क्वायर। पार्ट एल है 10y प्लस 7z का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। फॉर्मूला लगा दिया,
अब यहाँ पे 10 का क्यूब होता है 1000 और y का क्यूब y क्यूब प्लस 7 का क्यूब होता है 343 और z का क्यूब z क्यूब प्लस 310 टाइम्स 30 37 टाइम्स 210 और साथ में yz। अब ये ब्रैकेट दूसरी जो है एंड वाली इसको एज इट इज लिखे, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे। अब 210 yz को 10 y से करना है, 210 को 10 से करें मल्टीप्लाई तो 2100 आ जाएगा और y को y से करेंगे y स्क्वायर और z जो एज इट इज आ जाएगा। फिर अब इस वाली टर्म को लास्ट से करते हैं, 7 को 210 से करें तो 1470 और y को yz को z से करें तो z 2 हो गए z स्क्वायर और साथ में y। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब व्हेन x माइनस 1 ओवर x इज माइनस 5। तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है और ये चीज़ गिवन है x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 5 और जो हमने फाइंड करनी है उसमें देखें x के ऊपर क्या है क्यूब, तो मुझे दोनों तरफ क्यूबिंग कर देनी है। तो मैं लिख देता हूँ क्यूबिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे भी क्यूब कर दिया ब्रैकेट लगा के क्यूब और माइनस 5 का भी क्यूब। माइनस 5 का क्यूब राइट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस 125, कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका कार ये है कि माइनस 5 को 3 दफ़ा माइनस 5 से ही मल्टीप्लाई करें तो माइनस 125 आ जाएगा। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे फॉर्मूला लगाना है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 आ गया और इस ब्रैकेट की जगह पे अगर आप ऊपर आए तो यहाँ पे देखें सवाल में हमें x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है माइनस 5, तो इस ब्रैकेट की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू लगानी है माइनस 5। अब माइनस माइनस होता है प्लस और 3 5 टाइम्स 15, अब ये प्लस 15 दूसरी तरफ जाके माइनस 15, तो इन दोनों को सॉल्व कर दें माइनस 125 और माइनस 15 तो ये आ जाता है माइनस 140। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब व्हेन x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 4। पार्ट ए पहले हम सॉल्व करते हैं, ये हमें चीज़ गिवन है तो हमें फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब, क्योंकि हमें क्यूब में चाहिए तो ये जो चीज़ गिवन है ना इसको लिख लेंगे और क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देंगे। दोनों तरफ क्यूबिंग करने के लिए मैं ब्रैकेट लगा के क्यूब लिख दूंगा यानी पावर 3। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी और दूसरी तरफ 4 का क्यूब 64, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 ओवर x का क्यूब 1 ओवर x क्यूब प्लस ये x से कैंसिल आउट हो गया 3 1 टाइम्स 3 और इस ब्रैकेट की जगह पे सवाल में हमें वैल्यू दी हुई है 4 तो हम इसकी जगह 4 लिख देंगे और यहाँ पे इज इक्वल टू 64 एज इट इज आ जाएगा। 3 4 टाइम्स 12, ये प्लस 12 दूसरी तरफ जाके माइनस 12 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 64 माइनस 12 होता है 52। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी है x प्लस 1 ओवर x हमें गिवन है माइनस 7। उसी तरह हमने क्यूब फाइंड करना है इसका x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब भी हमें फाइंड करना है, तो जो चीज़ गिवन है उसको एक दफ़ा लिख लें। अब दोनों तरफ क्यूबिंग कर दें, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के पावर 3 और इधर भी ब्रैकेट लगा के पावर 3, तो माइनस 7 का क्यूब होता है माइनस 343, ये राइट साइड पे आ गया, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे, x का क्यूब x क्यूब 1 ओवर x का होल क्यूब जो होगा 1 ओवर x क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू इस ब्रैकेट की जगह पे सवाल में हमें क्या कीमत दी हुई है माइनस 7, तो इस ब्रैकेट की जगह पे मैं माइनस 7 लिख दूंगा और माइनस 343 एज इट इज आ जाएगा। अब 3 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करें तो आता है माइनस 21, ये माइनस 21 दूसरी तरफ जाके प्लस 21 हो जाएगा। तो माइनस 343 में अगर हम ऐड कर दें 21 तो हमारे पास इसका आंसर आता है माइनस 322, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 5। तो हमारे पास जो ये वाली टर्म है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इसको हम लिख लेंगे और दोनों तरफ क्यूबिंग कर देंगे। तो यहाँ पे जब क्यूब करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी और दूसरी तरफ 8 का क्यूब कितना होता है 512। अब ये x क्यूब और ये y क्यूब एज इट इज आ गया 3 इंटू एक्स वाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया 3xy और ये आगे ब्रैकेट एज इट इज। अब अगर आप सवाल में गौर करें तो हमें xy की कीमत भी दी हुई है और x प्लस वाई की भी दी हुई है। xy की कीमत है -5, तो ये देखें xy की जगह मैंने लिख दिया -5 और x प्लस वाई की जगह कीमत दी हुई 8, तो वो मैंने 8 लिख दिया। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 8 5 टाइम्स 40 और 43 टाइम्स 120 और साथ में माइनस आ जाएगा, ये माइनस वाली टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगी। 512 में 120 जमा करें तो आ जाता है 632। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब व्हेन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इस चीज़ को आपने ले लेना और क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देनी है।
क्यूबिंग करने के लिए हमने फार्मूला ओपन करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। दूसरी तरफ 10 का क्यूब होता है 1000। पहली टर्म x, दूसरी टर्म y, तो ये हमने फिल आउट कर दिया। अब x का क्यूब x क्यूब, y का क्यूब y क्यूब और 3xy इंटू एक्स माइनस वाई जो ब्रैकेट है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, जबकि इन तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पे xy की सवाल में कीमत दी हुई है हमें 6, वो मैंने 6 लिख दी, और x माइनस वाई की कीमत दी हुई है 10, वो मैंने यहाँ पे 10 लिख दी। दूसरी तरफ 1000 है हमारे पास। इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, 3 6 टाइम्स 18, 18 10 टाइम्स 180, 180 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो 1000 में 180 प्लस करें तो ये आ जाता है 1180। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई व्हेन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 10 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू 10 दी हुई और एक्स प्लस वाई की 5। तो इस चीज़ को मैं ले लूँगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इसको दोनों तरफ क्यूबिंग कर देंगे। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और 5 का क्यूब। 5 का क्यूब 125 होता है और इसके ऊपर फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे मुझे एक्स वाई निकालना है। एक्स क्यूब एक्स का क्यूब होता है एक्स क्यूब और वाई का क्यूब वाई क्यूब। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 10, वो मैंने इसके नीचे 10 लिख दी, प्लस 3xy ऐसे ही आ जाएगा। और ये जो x प्लस वाई दिया हुआ है ये 5 इसकी वैल्यू है, ये 5 लगा देंगे। 3 5 टाइम्स 15, ये प्लस 10 उधर जाके माइनस 10। 125 में से 10 निकालें 115, ये जो 15 यहाँ पे xy से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 115 के नीचे अगर हम 15 लिखें जो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है, तो 15 5 के टेबल से 5 3 टाइम्स 15 और 5 23 टाइम्स 115, हमारे पास आ गया 23/3। ये फ्रैक्शन में आ गया। अगर आप इसको डिवाइड कर दें और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये आता है 7/2/3। कैलकुलेटर से भी आप आंसर निकाल सकते हो और आप मैनुअली इसको डिवाइड करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.6 इख्तिताम को पहुँचती है। अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।